नमस्कार मित्रों। आइए आज चिंतन में जीव ही ब्रह्म। मनुष्य की बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है, उसकी चतुरता, क्रियाशीलता और सोचने की अद्भुत शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सृष्टि का मुकुटमणि होने के कारण गौरव उसने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्राप्त किया है और विविध दिशाओं में अनेकानेक आविष्कार करके अपने को साधन संपन्न बनाया है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य में मूर्खता की मात्रा कम नहीं है। हम नित्य असंख्यों को मरते हुए देखते हैं, पर अपने आप को अमर जैसा अनुभव करके काम और लोभ के फंदे में फंसे रहते हैं। पाप के दुष्परिणामों से असंख्यों प्राणी दुख से बिलबिलाते हुए देखे जाते हैं। उन्हें देखते हुए भी हम पाप करते रहते हैं और सोचते हैं कि पाप के फल से मिलने वाले दुख से बचे रहेंगे। क्षणिक सुखों के बदले चिरकालीन सुख शांति को ठुकराते रहने वालों की संख्या कम नहीं है। इन क्रियाकलापों को किस प्रकार बुद्धिमानी कहा जाएगा? सांसारिक मनोरंजन की बातों में बुद्धिमानी दिखाना और आत्मस्वार्थ को भूले रहना, यह कहाँ की समझदारी है? पाठकों, मूर्ख मत बनो, मनुष्योचित बुद्धिमत्ता को अपनाओ। खिलौने रंगने के लिए अपना रक्त मत बहाओ, सच्चे स्वार्थ को ढूंढो और परमार्थ की ओर कदम बढ़ाओ। सर्वव्यापी ईश्वरीय चेतना की उपासना मानवीय जीवन की एक ऐसी अनिवार्यता है जिसका अनुपालन न करने पर अंतरंग कलुषित होना, आत्मसत्ता पर कषाय कलमशों के आवरण का छा जाना सुनिश्चित हो जाता है। उपासना का शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय चेतना के सामीप्य को प्राप्त करने से लगाया जाता है। ईश्वर के पास बैठने का अर्थ अपनी पात्रता बढ़ाने, दैवी गुणों को धारण करने से लगाया जाता है। यही कारण है कि उपासना को आत्मा का प्रतिदिन का भोजन कहकर के पुकारा है। उपासना में अपनी श्रद्धा को आदर्शों के समुच्चय, श्रेष्ठताओं, सद्गुणों के समुच्चय पर आरोपित करने का क्रम चलता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका व्यक्तित्व भी कुछ वैसा ही विनिर्मित हो जाता है। उपासना के क्रम में परमात्म सत्ता से एकाकार होने के इसी भाव को जागृत एवं जीवन बनाया जाता है। जिस दिन ऐसा संभव हो जाए उसी दिन हमारे जीवन में परमात्मा का, महानता का, श्रेष्ठता का प्रवेश हो जाता है और व्यक्तित्व आमूलचूल बदलता चला जाता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जीवो ब्रह्म वै नामरः, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। नर की नारायण में, पुरुष की पुरुषोत्तम में और क्षुद्र की महान में परिणति ही जीवात्मा की नियति है। उसी संभावना को साकार करने का पथ उपासना का पथ है।